हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फार्मासिस्ट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्माको स्टूडियो। सो आज हम डिस्कस करेंगे फार्मास्यूटिक्स के चैप्टर नंबर 3 फार्मास्यूटिकल एड्स को, जिसका ये पार्ट 1 होगा। इस वीडियो लेक्चर में हमें क्या क्या डिस्कस करना है: फार्मास्यूटिकल एड्स, आइडियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फार्मास्यूटिकल एड्स और ऑर्गेनोलेप्टिक एड्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल एड्स के बारे में। सो फार्मास्यूटिकल एड्स क्या होते हैं? फार्मास्यूटिकल एड्स कैन बी डिफाइन एज द इनर्ट सब्सटेंसेस। मतलब ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो होते क्या है, इनर्ट, मतलब वो नॉन रिएक्टिव होते हैं, विच हैव नो और लिटिल फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, जिसका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट या तो नहीं होता या फिर बहुत ही कम होता है, बट आर इसेंशियल टू बी यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म। लेकिन वो हमारे फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म के प्रिपरेशन में यूज किए जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल पकड़ लीजिए, एक टैबलेट होती है जिसके ऊपर एक परत चढ़ी होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, कोटिंग। सो उस कोटिंग को ही, जो कोटिंग जिससे भी बनी होती है, जो सब्सटेंस से बनी होती है, उसी को क्या कहेंगे हम, फार्मास्यूटिकल एड्स। या फिर कोई भी कलरिंग एजेंट हो गया, बफरिंग एजेंट हो गया, बफर्स हो गए, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट हो गए, इमल्सिफाइंग एजेंट, फिल्टर एड्स, प्रिजर्वेटिव, ऑइंटमेंट बेसिस, ये जो भी हम यूज़ करते हैं जो कि सब्सटेंस, लेकिन उसका क्या है, उसका कोई फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है क्या? अगर कलरिंग एजेंट हम यूज़ करते हैं कोई भी टैबलेट में या फिर किसी भी हमारे ड्रग्स में कलरिंग एजेंट यूज़ करते हैं, तो उसका कोई फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है क्या? नहीं। लेकिन हम एज अ क्यों यूज़ कर रहे हैं उसे, कलरिंग एजेंट। साथ ही साथ फ्लेवरिंग एजेंट हम क्यों यूज़ कर रहे हैं उसमें, फ्लेवर देने के लिए। लेकिन उसका कोई मेडिसिनल इफेक्ट है क्या, कोई फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है क्या? नहीं। सो इसी तरीके के कोई भी सब्सटेंस को, जो कि इसेंशियल तो होता है बट लेकिन उसकी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं होती है, उसी को हम क्या कहेंगे, फार्मास्यूटिकल एड्स। सो उसके एग्जाम्पल जो है यहाँ दिए गए हैं, इसमें से आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। ओके। सो नेक्स्ट हम देखते हैं आइडियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फार्मास्यूटिकल एड्स। हमारे फार्मास्यूटिकल एड्स जो है उसकी आइडियल कैरेक्टरिस्टिक कैसी होनी चाहिए, या फिर वो कैसे कैसे होनी चाहिए। ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल है, इट शुड बी चीप, मतलब वो हमें सस्ते होने चाहिए। इट शुड बी इजीली अवेलेबल, वो इजीली हमें कहीं से भी मिलने चाहिए। इट शुड नॉट रिएक्टिव विद द ड्रग, हमारा जो एपीआई होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, वो जो होता है उसके साथ ये रिएक्ट नहीं होने चाहिए। अगर ये एपीआई के साथ रिएक्ट हो गए तो ऑब्वियस उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा और उसकी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट भी चेंज हो जाएगी। इट शुड बी नॉन टॉक्सिक, मतलब कोई भी टॉक्सिसिटी इस हमारे फार्मास्यूटिकल एड्स ने नहीं देनी चाहिए। ओके। इट शुड प्रोड्यूस द डिजायर्ड इफेक्ट, उसने मनचाहा इफेक्ट देना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कलरिंग एजेंट यूज़ कर रहे हैं कलर देने के लिए, लेकिन वो उसको डीकलराइज कर रहा है। ओके। या फिर हम फ्लेवरिंग एजेंट दे रहे हैं उसको फ्लेवर देने के लिए, तो उस चीज़ का वो फ्लेवर ही ख़राब कर दे रहा है। ओके, ऐसे नहीं होने चाहिए। इट शुड नॉट चेंज द केमिकल नेचर ऑफ द ड्रग, हमने पहले ही डिस्कस किया है कि इसका केमिकल नेचर या फिर स्ट्रक्चर, इस फार्मास्यूटिकल एड्स ने हमारे ड्रग्स का केमिकल नेचर चेंज नहीं करना चाहिए। इट शुड नॉट चेंज द सोलिबिलिटी ऑफ द ड्रग, हमारे ड्रग की सोलिबिलिटी चेंज नहीं करनी चाहिए। किसने? फार्मास्यूटिकल एड्स ने। अब हम देखते हैं ऑर्गेनोलेप्टिक फार्मास्यूटिकल एड्स। दैट आर द कंपोनेंट्स विच हैव नो थेरापेटिक वैल्यू, मतलब ऐसे कंपोनेंट जिसकी थेरापेटिक वैल्यू नहीं होती है, बट कुछ भी नहीं होती है। हमने फार्मास्यूटिकल एड्स में क्या पढ़ा था कि उसकी कुछ ना कुछ होती है या फिर नहीं भी होती है, लेकिन ऑर्गेनोलेप्टिक में क्या होता है, उसकी कोई भी थेरापेटिक वैल्यू नहीं होती है, बट दीज आर essentially to formulate any drug and its product with attractive look for easily acceptability by the patient। लेकिन ये क्यों यूज़ किए जाते हैं हमारे ड्रग्स में? उसे अट्रैक्टिव लुक देने के लिए, या फिर वो कोई भी दवा अगर कड़वी हो तो उसे एक्सेप्ट करना चाहिए पेशेंट ने, इसके लिए। सो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनोलेप्टिक फार्मास्यूटिकल एड्स क्या क्या है वो हम देखते हैं। सो इसका क्लासिफिकेशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल आता है कलरिंग एजेंट, सेकंड आता है स्वीटनिंग एजेंट और थर्ड आता है फ्लेवरिंग एजेंट। सो कलरिंग एजेंट जो है वो क्यों यूज़ किए जाते हैं, स्वीटनिंग एजेंट क्यों, इनके नाम पर से ही, ये फ्लेवरिंग एजेंट क्यों यूज़ किया जाता है, इसके नाम पर से ही हमें आइडिया लग जाता है। सो इसे हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कलरिंग एजेंट्स। कलरिंग एजेंट्स आर एडेड टू प्रोवाइड डिस्टिंक्टिव कलर विथ प्लीजिंग अपीयरेंस और इलेगेंस टू द डोजेस फॉर्म। कलरिंग एजेंट हम क्यों यूज़ करते हैं? हमें हमारे
फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म को कलर देने के लिए, उसका जो अपीयरेंस है वो और अच्छा दिखना चाहिए, एलिगेंस दिखना चाहिए, इसके लिए हम कलरिंग एजेंट यूज़ करते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा कलरिंग एजेंट के क्लासिफिकेशन। सो कलरिंग एजेंट को किस 2 टाइप में क्लासिफाइड किया है। फर्स्ट आता है नेचुरल कलरिंग एजेंट, वो फर्दर जो है और क्लासिफाइड किए जाते हैं। नेचुरल कलरिंग एजेंट क्यों? क्योंकि ये हमें मिलते हैं नेचुरल से। सो इसके एग्जांपल और नेचुरल से कहाँ कहाँ से मिलते हैं? मिनरल सोर्स, प्लांट सोर्स एंड एनिमल सोर्सेज। सो ये इसके एग्जांपल दिए गए हैं। नेक्स्ट इसको हम सामने डिस्कस करेंगे डिटेल में। सो मैं आपको ओवरऑल ये ऊपर ऊपर से बता देता हूँ। सिंथेटिक कलरिंग एजेंट जिसको हम कैसे बनाते हैं, वो क्या हो गया हमारा सिंथेटिक, आर्टिफिशियली बनाते हैं। ओके, तो इसके एग्जांपल है कैरामल, कोरला डाइस एंड लेक डाइस। सो इसको हम अभी वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले क्या था हमारा कलरिंग एजेंट में क्लासिफाइड, क्या था हमारा क्लासिफिकेशन? नेचुरल कलर्स। सो नेचुरल कलर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स, प्लांट्स एंड एनिमल। नेचुरल कलर्स कहाँ कहाँ से मिलते हैं हमें? मिनरल्स से, प्लांट से और एनिमल से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं मिनरल्स। Minerals are frequently termed as pigment and are used to color lotions, cosmetics and other preparation for internal and external use. So mineral से हमें जो भी कलर मिलते हैं वो कहाँ कहाँ यूज़ किए जाते हैं? लोशंस में, कॉस्मेटिक्स में और अदर प्रिपरेशन में, जो कि हमें एक्सटर्नली यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हम टाइटेनियम डाइऑक्साइड। टाइटेनियम ऑक्साइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड। सो इसमें क्या है? नेचुरल कलरिंग ऑक्साइड ऑफ टाइटेनियम इज यूज्ड इन कॉस्मेटिक एंड स्किन केयर प्रोडक्ट्स एज अ पिगमेंट एंड अ थिकनर। सो नेचुरल कलरिंग ऑक्साइड जो है वो कहाँ कहाँ यूज़ होता है हमारा? कॉस्मेटिक्स में, स्किन केयर प्रोडक्ट्स में और एज अ थिकनर भी यूज़ किया जाता है। इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन सनस्क्रीन प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रॉन्ग यूवी लाइट अब्जॉर्बिंग कैपेबिलिटीज़। ये टाइटेनियम डाइऑक्साइड जो कहाँ यूज़ होता है सबसे ज़्यादा? सनस्क्रीन प्रोडक्ट में, क्योंकि ये जो है यूवी लाइट को इजीली एब्जॉर्ब कर लेता है। इसकी कैपेबिलिटी क्या है? यूवी लाइट को इजीली एब्जॉर्ब करने की। नेक्स्ट है हमारा मिनरल सोर्स से जो हमें कलर मिलता है वो क्या है? फेरिक ऑक्साइड। अब आयरन ऑक्साइड इज अ मिनरली प्रोड्यूस बाय फाइन ग्राइंडिंग ऑफ ओर्स। अब जो हमारे ओर्स होते हैं उनकी फाइन ग्राइंडिंग जब की जाती है तब हमें क्या मिलता है? आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड इज लाइट, फास्ट, केमिकली स्टेबल एंड कलर कंट्रोल विथ narrowly defined parameters. Red and yellow iron oxide is used in the manufacturing of colored cosmetics. अब वेरियस टाइप के जो कलर कॉस्मेटिक्स होते हैं, सो उसमें क्या यूज़ किया जाता है हमारा? फेरिक ऑक्साइड। ये नोट जो है आपको एग्जाम पर्पस से बहुत ही काम में आएंगे। तो आप अगर 5 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछता है आपको फार्मास्यूटिकल एड्स के बारे में, तो आप ये पूरा डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, या फिर 3 मार्क के लिए पूछता है तो आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। तो मैंने दोनों ही पर्पज से आपको यहाँ पे बताया है। नेक्स्ट सोर्स जो है हमारा प्लांट। द कलर्स कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रॉम प्लांट्स और ऑब्टेन थ्रू एक्सट्रैक्शन। अब सीधी सी बात है, जो भी कलर हमें प्लांट से मिलेंगे वो हमें कैसे ऑब्टेन किए जाएंगे? हमें थ्रू एक्सट्रैक्शन प्रोसेस से। तो ओके, तो वहाँ से हमें क्या क्या मिलता है? सबसे पहले हम देखते हैं इंडिगो। इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट इंडिगोफेरा टिंक्टोरिया। इंडिगो कहाँ से मिलता है हमें? इंडिगोफेरा टिंक्टोरिया नामक प्लांट से। द कलर स्पेक्ट्रम इज 420 टू 550 nm, ये इसकी रेंज है। तो ठीक है, द कलर वेवलेंथ इज बिटवीन ब्लू एंड वायलेट। हमें इंडिगो, जो इंडिगोफेरा टिंक्टोरिया प्लांट है, वहाँ से हमें कौन से कलर मिलेंगे? ब्लू एंड वायलेट। ओके, नेक्स्ट है हमारा बीटा कैरोटीन। इट इज़ कैरोटीनाइड कम अंडर नेचुरल पिगमेंट फाउंड इन कैरोट, स्पिनाच एंड ब्रोकली। तो ये हमें 3 जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट है कहाँ कहाँ से मिलेंगे हमारे? कैरोट, स्पिनाच एंड ब्रोकली से। द ऑरेंज कलर इज मास्क्ड बाय ग्रीन कलर ऑफ chlorophyll. Carotenoid, a source of vitamin A, can protect body against oxidative damage and can protect from the product from UV light. So ये कैरोटेनॉइड जो है, बीटा कैरोटेनॉइड, जो हमें कहाँ से मिलता है? कैरट, स्पाइनक और ब्रोकली से। मतलब कैरोट्स, स्पाइनक और ब्रोकली ये तो आप जानते ही है। तो इससे क्या मिलता है हमारे? ऑरेंज कलर। साथ साथ वो कैसे मास्क होता है हमारा? ग्रीन कलर से, ग्रीन कलर ऑफ क्लोरोफिल से। सो ये और क्या है? ये अ सोर्स ऑफ विटामिन ए, ये हमारे ऑक्सीडेटिव डैमेज को भी बचाता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा एनिमल कलर्स। दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल सोर्सेस। एनिमल कलर कहाँ से मिलेंगे हमारे? एनिमल सोर्सेस से, ऑब्वियस सी बात है। तो इसमें क्या है? फर्स्ट टायरिन ब्लू।
दिस इज ऑब्टेन फ्रॉम ऑक्सीडाइजिंग ऑफ कलर सिक्रेशन फ्रॉम द ग्लैंड ऑफ स्नेल। टायरिन ब्लू हमें कहाँ से मिलता है? ग्लैंड जो होती है किसकी? स्नेल की, उसकी सिक्रेशन से हमें क्या मिलता है? टायरिन ब्लू। नेक्स्ट है हमारा कॉकनील। दिस इज ऑब्टेन फ्रॉम एन इंसेक्ट। ये कहाँ से मिलता है? हमारे इंसेक्ट जिसका नाम क्या है? कोकस कैक्टस एंड हैज़ अ ब्रिलियंट रेड कलर। इसका क्या कलर होता है? ब्रिलियंट रेड। ओके। नेक्स्ट है हमारे सिंथेटिक कलर्स। अब सिंथेटिक कलर क्या होते हैं? जो कि हमारे आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड होते हैं। ओके। सिंथेटिक कलर आर एजेंट यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल एंड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स टू एनहांस देयर अपीयरेंस विदाउट एनी टॉक्सिसिटी। मतलब हमारे ऐसा नहीं है कि सिंथेटिक कलर हम बना रहे हैं तो वो कैसे भी हो जिससे हमारा स्किन डैमेज हो सके, ऐसे नहीं होनी चाहिए। ओके। सो इट इज़ मेनली यूज टू डे अंडर एक्ट ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1940। ये हमें किस एक्ट के तहत यूज करने हैं? ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के तहत। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कैरामेल। सो फर्स्ट आता है इसका कैरामेल। इट इज़ कॉमनली नोन एज ब्रंट शुगर। इसे क्या कहा जाता है? कैरामल को ब्रंट शुगर। ये एमसीक्यू में भी आपको पूछा जा सकता है। द प्रोसेस ऑफ कैरामलाइजेशन कंसिस्ट ऑफ हीटिंग शुगर स्लोली टू अराउंड 170 डिग्री सेल्सियस। एज द शुगर हिट्स द मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन एंड रीफॉर्म इनटू कंपाउंड विद अ कैरेक्टरिस्टिक कलर एंड फ्लेवर। अब ये कैरामल हमें कहाँ से मिलता है? कैरामलाइजेशन से। अब कैरामलाइजेशन क्या होता है? शुगर को जो है स्लोली अराउंड 170 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया जाता है। जैसे ही ये हीट किया जाता है तो मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो जाते हैं और हमें कलर और फ्लेवर मिलता है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? कैरामलाइजेशन। और इस कैरामलाइजेशन जिससे हमें क्या मिलता है? कैरामल। ओके। सो नेक्स्ट है हमारा कोल टार डाइस। अब कोल टार डाइस क्या है? दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोकेमिकल एंड कोल। ये हमें कहाँ से मिलते हैं? पेट्रोकेमिकल से और कोल से। दीज आर मोस्टली एरोमेटिक अजो डाइस। ये क्या होते हैं? हमारी एरोमेटिक अजो डाइज होते हैं जो कि कोल टार डाई यूज इन, ये कहाँ यूज़ होते हैं? मेडिकेटेड शैम्पू में, सोप में और ऑइंटमेंट में। ओके। नेक्स्ट है लेक डाइस। दीज आर एल्यूमिनियम और कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ एनी वाटर सोल्यूबल कलर। द लेक पिगमेंट इज मैन्युफैक्चर बाय प्रेसिपिटिंग अ डाई विथ मेटालिक साल्ट। ये हमें कैसे मिलेंगे? किसी भी डाई को जो है वो मेटालिक सॉल्ट के साथ प्रेसिपिटेट करके हमें क्या मिलता है? लेक डाइस। लेक पिगमेंट्स आर ऑर्गेनिक एंड आर फर्गेटिव फिगिटिव बिकॉज द डाई इन्वॉल्व अनस्टेबल व्हेन एक्सपोज टू लाइट। ये लाइट से अगर हम इसे एक्सपोर्ट में आते तो एक्सपोज करते हैं तो ये क्या हो जाता है? अनस्टेबल। इसीलिए ये क्या है? फ्यूगेटिव। ठीक है। इसी फिगेटिव का क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये लाइट के साथ जब आते हैं तो ये अनस्टेबल हो जाते हैं। ओके। मेनी लेक पिगमेंट आर अजोडाइज विच हैव सल्फोनेट एंड कार्बोक्सिलेट। ओके। सो लास्ट आता है हमारा फ्लेवरिंग एजेंट्स। सॉरी, सेकंड लास्ट आता है हमारा फ्लेवरिंग एजेंट्स। फ्लेवरिंग एजेंट्स आर यूजुअली यूज टू मास्क द सलाइन बीटर सोर स्वीट टेस्ट सेंसेशन। मतलब अब ड्रग क्या होते हैं? जनरली कोई कोई ड्रग कड़वे होते हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा स्वीट होते हैं या फिर खट्टे होते हैं। अब कोई कोई ड्रग होते हैं ना, क्योंकि ड्रग वेरियस सोर्सेज से डिराइव किए जाते हैं तो उसकी टेस्ट अलग होती है। तो उसी टेस्ट को सलाइन करने के लिए, मास्क मास्क करने के लिए, जो सलाइन टेस्ट होती है उसको मास्क करने के लिए हमें क्या यूज़ करना होता है? फ्लेवरिंग एजेंट। फ्लेवरिंग एजेंट इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू इंक्रीज द पेशेंट एक्सेप्टेंस एंड आर सिग्निफिकेंट पर्टिकुलर ओरली एडमिनिस्ट्रेटेड लिक्विड डोजेस फॉर्म चेवेबल टैबलेट्स ऑफ एंटासिड विटामिन एंड एंटीबायोटिक्स। अब एंटीबायोटिक्स जो होते हैं, जो भी हम ओरली एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, कोई भी फॉर्म हो, लिक्विड डोजेस फॉर्म हो, चेवेबल टैबलेट्स हो, एंटासिड की या कोई भी हो, उससे पेशेंट ने ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेप्ट करना चाहिए। क्योंकि अगर वो कड़वी होगी या फिर बहुत ही अलग ही उसका अलग ही टेस्ट होगा तो पेशेंट क्या है उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सो उसी ऑर्डर वो फ्लेवरिंग एजेंट क्यों ऐड किया जाता है? क्योंकि एक्सेप्टेंस होना चाहिए ड्रग का, इसीलिए हमारे जो फ्लेवरिंग एजेंट है वो यूज़ किए जाते हैं। द सिलेक्शन ऑफ द फ्लेवरिंग एजेंट डिपेंड ऑन द टेस्ट ऑफ ड्रग। मतलब फ्लेवरिंग एजेंट का जो भी सिलेक्शन होता है वो किस पे डिपेंड होता है? टेस्ट ऑफ ड्रग, द एज ऑफ द पेशेंट। फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रन लाइक स्वीट कैंडी लाइक प्रिपरेशन। तो बच्चों के लिए अगर हम कोई भी ड्रग बनाते हैं तो वो उनको क्या पसंद होता है? बच्चों को कैंडी टाइप में बनाना। तो इसीलिए यहाँ पे जो फ्लेवरिंग एजेंट होते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं? हमारे बच्चों की तरह। जो बच्चों के लिए कैसे? स्वीट कैंडी की तरह।
और फ्रूट फ्लेवर, बट एडल्ट्स में प्रेफर लेस स्वीट प्रिपरेशन, और एडल्ट के को ऐसा ज़्यादा मीठा खाना पसंद नहीं होता, तो उनके हिसाब से सीधी सी बात यहाँ कही गई है कि हमारे फ्लेवरिंग एजेंट नीड जो होती है, ड्रग की नीड, तो उसके हिसाब से वो बनता है। अब इसकी एग्जांपल जो है वो आपको इजीली कहीं पे भी मिल जाएंगे, आप तो वो जानती ही है। इसको हम एग्जांपल को आप पढ़ लेना। ओके, नेक्स्ट है हमारे स्वीटनिंग एजेंट्स। अब स्वीटनिंग एजेंट में क्या है, स्वीटनिंग ऑब्वियस सी बात है, स्वीटनिंग एजेंट कलर देने के लिए स्वीट में यूज़ किए जाएंगे। कोई भी कड़वा अगर ज़्यादा ही है तो उसको कलर देने के लिए स्वीटनिंग एजेंट आर यूज टू इम्पार्ट स्वीट टेस्ट टू द बीटर फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन। मैंने आपको ये पहले ही बोला है कि फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन को, फार्मूलेशन को कड़वी जर्ट अगर टेस्ट है तो उसे स्वीट करने के लिए स्वीटनिंग एजेंट यूज़ किए जाएंगे। दिस एजेंट नीड टू बी डिजॉल्व आइदर व्हेन टेक एज अ सॉल्यूशन, डिजॉल्व इन सलाइवा। इट इज़ यूज टू इम्पार्ट एक्सेप्टेबल टेस्ट to the oral formulation because all drugs of oral use may not have pleasant taste and often unpleasant taste is to be masked। मतलब ये एजेंट जो है डिजॉल्व होनी चाहिए जब सोल्यूशन एज अ सोल्यूशन लेते हैं तब भी, या फिर हमारे सलाह में भी डिजॉल्व नहीं। और ये क्यों यूज़ किए जाते हैं, हम कोई ओरल फार्मूलेशन अगर कड़वे होते हैं तो उसकी टेस्ट को मास्क करने के लिए, छुपाने के लिए ये किए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल आता है, सबसे पहला आता है सुक्रोज। सुक्रोज इज सोल्यूबल इन वाटर, सोल्यूबल होता है वाटर में, एंड इजीली अवेलेबल इन हाईली प्योरीफाइड फॉर्म। ऑब्वियसली बात है, ये हाईली प्योरीफाइड फॉर्म में हमें मिलता है। इट इज़ अ फिजिको केमिकल स्टेबल एट pH 4 से 8, 4 से 8 की pH में ये फिजिकली स्टेबल होता है। ओके, इट इज़ फ्रिक्वेंटली यूज्ड विद सॉर्बिडॉल, ग्लिसरीन एंड अदर पॉलीऑल्स विच रिड्यूस द टेंडेंसी ऑफ सुक्रोज टू क्रिस्टेलाइन। ये सॉर्बिटॉल ग्लिसरीन के साथ यूज़ किया जाता है क्योंकि ये उसकी क्रिस्टेलाइन टेंडेंसी को रिड्यूस करते हैं। ओके, लिक्विड ग्लूकोज, लिक्विड ग्लूकोज ऑल्सो नोन एज ग्लूकोज साइरप और कॉन्फेक्शनर ग्लूकोज, इस साइरप मेड फ्रॉम द हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च। लिक्विड ग्लूकोज एक साइरप ही है, ग्लूकोज साइरप जिसे कहते हैं। वो कहाँ से बनता है, हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च से। स्टार्च का जब हाइड्रोलिसिस होता है, जब वाटर का ब्रेकडाउन होता है स्टार्च के साथ, तब लिक्विड ग्लूकोज बनता है। इट कैन ऑल्सो बी मेड फ्रॉम पोटैटो, वीट्स, लेस ऑफन फ्रॉम बैरली, राइस एंड कैसावा। ये सब चीज़ों से भी ये बनता है, पोटैटो, वीट और बैरली राइस और कैसावा से। ओके, नेक्स्ट है हमारा सैचरिन। इट इज़ एन आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट विच ऑलमोस्ट 500 टाइम्स स्वीट एज शुगर। देखिए, इस पर एक MCQ बनता है। अगर हमें पूछा गया कि व्हाट इज़ द आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट विच हैव 500 टाइम्स स्वीट कंपेयर टू शुगर, तो हमें लिखना है सैचरिन। ओके, आप ये एग्ज़ाम के पर्पज़ से, MCQ के पर्पज़ से आपको ये ध्यान में रखना है। इट इज़ अवेलेबल एज सैचरिन सोडियम। ये कैसे अवेलेबल होता है हमारे, सैचरिन सोडियम और सैचरिन कैल्शियम से। इट्स मेन लिमिटेशन एज इट्स कार्सियोजेनिक प्रॉपर्टी विच मेक्स इट अ सेकेंडरी चॉइस। देखिए यहाँ पे क्या है, कार्सिनोजेनिक, मतलब ये कैंसरस होता है, क्योंकि ये कैंसर पैदा करता है, इसलिए ये सेकंड चॉइस होती है। ओके, साइक्लामेट्स नेक्स्ट आता है हमारा, साइक्लामेट्स। सोडियम साइक्लामेट इज एन आर्टिफिशियल स्वीटनर 30 to 50 टाइम्स स्वीट देन सुक्रोज। साइक्लामेट कितना, ये भी एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है, ये कितना टाइम्स, 30 से 50 टाइम स्वीट होता है हमारे शुगर से। इट इज़ चीपर देन मोस्ट स्वीटनर्स इंक्लूड सुक्रालोज एंड इट इज़ स्टेबल अंडर हीटिंग। नाउ बीइंग कैरोसिन इट हैज़ बीन बैन। ये सस्ता होता है, लेकिन सुक्रोज से और अदर हमारे जो भी स्वीटनिंग एजेंट है उससे सस्ता होता है। बट इसकी क्या है जो डिसएडवांटेजेस है, ये भी कार्सिनोजेनिक होने की वजह से इसे क्या किया गया है, बैन किया गया है। ओके, नेक्स्ट है हमारा एस्पार्टेम। इट इज़ द मिथाइल ईस्टर ऑफ एस्पार्टिक एसिड एंड फिनाइल एलानिन। ये क्या होता है, मिथाइल ईस्टर ऑफ एस्पार्टिक एसिड और फिनाइल एलानिन का। इट इज़ हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर एंड दस हैज़ लेस स्टेबिलिटी इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। हाइग्रोस्कोपिक मतलब क्या होता है, ये वाटर जो है, ये वाटर में ज़्यादा स्टेबल या फिर मॉइस्चर कंटेंट इसका जल्दी ही ये मॉइस्चर को पकड़ लेता है, इसकी वजह से इसे हाइग्रोस्कोपिक कहा गया है। ओके, नेक्स्ट है हमारा सुक्रालोस। इट इज़ अ नॉन न्यूट्रिटिव एंड नॉन कैलोरी स्वीटनर। मतलब ये नॉन कैलोरी और नॉन न्यूट्रिटिव, मतलब इसमें कोई कैलोरी वगैरह नहीं होती है सुक्रालोज में,
ठीक है। इट इज़ अबाउट 320 to 1000 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा मीठा होता है। किससे? सुक्रोज से भी। कितना? 320 to 1000 टाइम्स, मतलब बहुत ही ज़्यादा है। तो ये कैसा है, थोड़ा सा भी अगर डालते तो हमें बहुत सारा स्वीटनिंग प्रोवाइड करता है। ट्वाइस स्वीटर देन सैचरिन, सैचरिन से डबल, एंड थ्राइस देन एस्पार्टेम, एस्पार्टेम से ट्रिबल। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब करो और मुझे सपोर्ट करो।